गुड इवनिंग एमओएम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल। तो ये इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल होता क्या है, ये आपका टूल बॉक्स है और इसी टूल बॉक्स में आप जो फोर्थ नंबर का फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू है तो आप देख पा रहे होंगे, ये इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल है। तो बेसिकली ये इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल करता क्या है, दो ऑब्जेक्ट को, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को ये आपस में जॉइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हमारे पास अगर मैं यहाँ जाऊँ तो हमें पता है हमारे पास एक फ्री हैंड टूल होता है, उसकी सहायता से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं सेलेक्ट किया, एक लाइन मैं ये ड्रॉ किया और दूसरा लाइन मैं ये ड्रॉ किया। अगर मैं ये दोनों लाइन को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये जो टूल है वो मुझे हेल्प करता है, वो मुझे फीचर देता है। कौन सा? इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल। तो मैं करूँ क्या, सिंपली इस नोड पे मैं माउस को क्लिक करूँगा और माउस को ड्रैग करते हुए मैं इस नोड पे ले आऊँगा। तो अब मैं यदि मूव करूँ इस लाइन को तो आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों जो लाइंस है वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं, है ना। मैं जैसे जैसे दोनों लाइन को, ये लाइन है पहला और ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, सॉरी ये लाइन है, ये आपका दूसरा लाइन है, सॉरी शेप टूल सेलेक्ट हो गया, ये आपका दूसरा लाइन है। उसको मैं कहीं पर मूव कर रहा हूँ तो वो जो मैंने कनेक्ट किया है वो लाइन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से दो लाइन सेगमेंट को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से सपोज़ मैं मेरे पास सपोज़ एक रेक्टेंगल ये है ना, इसका मैं डुप्लीकेट कॉपी तैयार करता हूँ। ऐसा मैं करूँ क्या, आई थिंक कंट्रोल के साथ प्लस मैं यदि प्रेस करूँ, सॉरी पहले मूव टूल से इसे मैं सेलेक्ट करूँ, सॉरी मूव टूल, पिक टूल से सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल के साथ प्लस, तो आप देख पा रहे हैं इसकी दूसरी कॉपी जो है ये तैयार हो गया है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, सपोज़ ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ है, और अगर मैं मान के चलो, अगर मैं इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को यदि मैं जॉइन करता हूँ, दोनों को जोड़ता हूँ, तो मैं मान के चलो यदि मैं मेरे पास फ्री हैंड टूल है जिससे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, उससे इनको अगर जॉइन करता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जॉइन किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को जॉइन किया, और यहाँ से इस नोड से लेकर के यहाँ तक को जॉइन किया, इस नोड से लेकर के यहाँ तक को जॉइन किया, और मैं यदि ये पिक टूल है उससे मैं सपोज़ ये वाले रेक्टेंगल को मूव करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं, इसको इस रेक्टेंगल को मूव करूँ तो आप देख पा रहे हैं वो नहीं मूव हो रहा है। तो मुझे क्या, अगर इसको मूव करूँ तो ये साइड्स भी मूव करें, ऐसा कुछ अरेंजमेंट यदि मैं चाह रहा हूँ तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। और मेरे पास जो इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल है उसका यूज़ करके हम ये काम को कर सकते हैं। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसी की कॉपी बना लेता हूँ। पहले मैं पिक टूल से सेलेक्ट करूँ और कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करूँ, आप देख पा रहे हैं, है ना, दूसरा रेक्टेंगल की कॉपी जो है वो बन गया है। और यदि मैं इनके साइड्स को मैं अब जो हमारा इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल्स है उससे मैं यदि कनेक्ट करूँ, सॉरी मैं यहाँ क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये दोनों नोड ज्वाइन हो गए। इसको क्लिक करके यहाँ ड्रैग करके यहाँ रिलीज़ करूँगा, इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ रिलीज़ करूँगा, यहाँ क्लिक करके ड्रैग करते हुए रिलीज़ यहाँ करूँगा। और यदि मैं पिक टूल से लेता हूँ और यदि इस रेक्टेंगल को मूव करूँगा, आप देख पा रहे हैं उसके साथ में जो कनेक्टर मैंने जो कनेक्टिंग लाइंस जो ड्रॉ किए हैं वो भी अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं, है ना। तो ये है आपका कनेक्टर टूल, है ना, जो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करता है, मर्ज करता है, जॉइन करता है। थैंक यू वेरी मच।